हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई सालों से योगा के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है और उसकी ज़रूरत भी है। और इस पूरे पैंडेमिक के दौरान में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो महत्व रहा है, वो फिज़िकल फ़िटनेस का रहा है। जो जितना ज़्यादा फिट रहा है, उसको हाँ जी, बोलिए जाफ़र। जी, जासर बोलिए। जी सर, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये जो हाँ, एक दौर चला है पिछले करीब 2 वर्षों से जो हम लोग का ये समय चल रहा है, ऐसा समय है जिसमें जो विशेष रूप से योग कर रहे हैं, वे अपने आप को इस महामारी से बचाने में काफ़ी हद तक सक्षम हो पाए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने यदि किसी प्रकार से वो इस रोग से ग्रस्त हो गए हैं, तो उन्होंने अपने आप को जल्द से जल्द अपने आप को ठीक करने में योग ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो इसी वजह से हम सभी इसका प्रयास करें कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में योग ज़रूर शामिल हो हम लोग के लिए। हाँ, और इसके लिए अनेक जो हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी इस पे हम लोग देख पाते हैं। अगर किसी को ऐसे कहीं पे योग नहीं की सुविधा नहीं हो पा रही है, तो ऐसे तो विशेष रूप से ऋषिकेश योग नगरी ही कही गई है। और वहाँ पर में जो योग के अध्यापक हैं, योग शिक्षक हैं, वे बड़ी सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं और अनेक स्थानों पर में उसके कार्यक्रम भी होते रहते हैं। तो हम सबका ये कर्तव्य होता है कि हमारे आसपास जहाँ पे भी कहीं पर में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं कि प्रातः काल या सायंकाल या किसी भी समय जहाँ पर में योग की ऐसी कक्षाएं चल रही हैं, तो हम उनसे जरूर जुड़ने का प्रयास करें, अ, बिना किसी संकोच के। हाँ, बिना किसी संकोच के, क्योंकि कई बार हम लोग को संकोच, मन में भी संकोच होता है कि हम लोग क्या जाएं कि ना जाएं, करें कि ना करें, क्या हम लोग को कोई क्या कहेगा। इन सब के बारे में विषय में न सोच करके हम अपने स्वास्थ्य के विषय में सोचें और इन सभी कक्षाओं को अधिक से अधिक इसके साथ लाभ लें, इसका हम जो है, हाँ, स्वयं भी लाभ लें और को भी इसके साथ में जोड़ने का प्रयास करें। और जितने भी योग शिक्षक हैं, अगर हमको कोई समस्या हो रही है तो हम उनसे बात कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारी योग शिक्षक हम हमारी ज़रूर मदद करेंगे। हुँ। हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे अध्यापकों में भी ऐसे बहुत अध्यापक हैं जो प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा या उससे भी अधिक समय वो योग को ज़रूर देते हैं। जैसे ममता मैम हैं, अभी वो निश्चित रूप से उनके विषय में सुना जाता है कि वो प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा ज़रूर योग करती ही करती हैं। अभी यादव सर के विषय में आज पता चला कि सर बिल्कुल प्रतिदिन जो है समय से योग कर रहे हैं। तो ऐसे ही और भी जो हमारे शिक्षक साथी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, जो प्रतिदिन योग करते हैं, कौन-कौन से योग कर रहे हैं और किस-किस योग से हमें क्या-क्या सर लाभ हो रहे हैं, इनके विषय में जानने का प्रयास करें हम जो है। और उनको अपने जीवन में उतारें। सही कहा जासर आपने। मैं ममता मैम अगर जुड़ी होंगी तो मैं उनसे निवेदन करूँगा ममता मैम, क्योंकि योग के माध्यम सर से जितनी फिटनेस आप लेके आई हैं, प्लीज़ हम सबको इंस्पायर करें। और एक समय ऐसा था कि जब ममता मैम को मैंने कहा कि ममता मैम आप बड़ी जो है काफ़ी हेल्दी सी हो गई हैं और ये अच्छा नहीं लगता। और फिर उन शब्दों को मैडम ने साकार करते हुए आज इतनी फिट हुई हैं कि बिल्कुल स्लिम स्लिम सी लगती है, बिल्कुल बहुत और स्मार्ट सी हो गई हैं मैम। तो ममता मैम जुड़ी हुई हैं, प्लीज़ ज़रा बताएँगे कि जो है ये जादू आपने कैसे ये एक्सपेरिमेंट सी वाला सर, ये सी वाला शब्द आपने लगाया गलत कि मैडम स्मार्ट सी हो गई हैं। इतने बड़े बच्चे के होने के बाद भी मैडम स्मार्ट हैं। हाँ, तो और ज़्यादा हो गई है बोलने के बाद। ममता मैम जुड़ी है? हाँ जी सर, यस, हाँ जी सर। प्लीज़ 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 हाँ, प्लीज़ आदरणीय ममता मैम। प्राचार्य महोदया, आदरणीय प्राचार्य महोदया, मेरे सभी साथी और प्यारे बच्चों, योग दिवस पे मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। आप सब जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और योग का तो हमारे जीवन में बहुत महत्व है ही। प्राचीन काल से ही हमारी ये संस्कृति है, हमारी सभ्यता है कि हम योग करते हैं। और हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने हमें योग सिखाया था। मतलब किसी कारणवश हम बीच में इसे भूल गए हैं, लेकिन ये हमारी सनातन एक संस्कृति है, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सनातन संस्कृति है हमारी, कि उसी हिसाब से हमारे आचार विचार सब व्यवहार निर्मित होते हैं। जो इस समय हम थोड़े से कलुषित हो गए हैं, हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, हम विनाश की ओर भी थोड़ा थोड़ा जाते हुए महसूस हो रहे हैं। तो उस सब से बचने का मेरे ख्याल से एक ही रास्ता दिखाई देता है कि हम अपनी परंपराओं को पालन करें, जिसमें से योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सुबह सुबह सबसे पहले आपने मेरे से पूछा है कि मैं क्या करती हूँ, तो मैं सबसे पहले प्राणायाम, सांसों का मतलब प्राणायाम के नियम के हिसाब से सबसे पहले ओम का उच्चारण करती हूँ। 3 बार ओम के उच्चारण के बाद श्वास ऊपर और नीचे ऐसे श्वास गहरी भर के फिर धीरे धीरे छोड़ती हूँ। और उसके बाद जो है कपालभाति और ये अनुलोम विलोम, कपालभाति और अनुलोम विलोम 5-5 मिनट ये रखती हूँ, कपालभाति अनुलोम विलोम। उसके बाद मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, वो श्री श्री रविशंकर का कोर्स था, सुदर्शन क्रिया का। तो सुदर्शन क्रिया में इसके बाद जब मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं हाँ मैं थोड़ा वॉक पे भी जाती हूँ, तो वॉक पे जाने के बाद वार्म अप हो जाती हूँ जब, उसके बाद मैं सुदर्शन क्रिया भी आरंभ करती हूँ। तो उसमें पहले जो है हमारा ये थोड़ी सी एक्सरसाइज करके उसके बाद मैं भ्रस्त्रिका प्राणायाम करती हूँ। और भ्रस्त्रिका प्राणायाम के बाद हमारी सुदर्शन क्रिया आरंभ हो जाती है, वो लगभग चलती है आधे घंटे। फिर उसके लास्ट में एक शवासन की क्रिया आती है उसमें, तो शवासन उसमें थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। हाँ ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है उसमें, मतलब वो पूरा प्रोसेस है, हमको थोड़ा कम बताना होता है उसमें, ज्यादा नहीं बताना होता, क्योंकि वो गुरु ही बता पाते हैं, क्योंकि हमको बताना अलाउड नहीं होता उसमें ज्यादा। तो इसलिए मैंने उसको ज्यादा नहीं बताया। लेकिन ये जो है इस योग से मुझे काफी फायदा मिला है। एक तो बहुत मेंटल पीस हो जाती है, दिमागी रूप से थोड़ा सा स्टेबल हो जाती हूँ, ये बहुत काम आता है हमारे पास। ये हम बहुत थक जाते हैं तो मेडिटेशन है एक तरह से। हाँ, तो हमारा जो दिमाग शांत होता है, हमारा शरीर भी शांत होता है और स्टेमिना बढ़ता है, एक शारीरिक शक्ति और एक विल पावर देखा मैंने कि एक आत्मानुशासन का विकास होता है और विल पावर हमारी बढ़ती है। तो मेरी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप भी ये एक्सरसाइज करें, और बच्चों आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाई में भी बहुत हेल्प मिलेगी इससे, और आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, और साथ में ध्यान लगाने की जो क्रियाएं होती हैं उसमें भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक तो जब हमारे दिमाग शांत हो जाते हैं तो हमारे काम भी अच्छे से हो जाते हैं। तो आप ये प्रयास करें कि आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ी सी क्रियाएं करें, ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे, हमें अच्छा भी लगे, हम दिन भर प्रसन्नचित्त भी महसूस करें, और हमारा सारा कार्य जो है सुचारू रूप से हो सके। धन्यवाद। जी, ममता मैम ने अभी बहुत ही अच्छे से हम सभी को जानकारी दी कि उनकी क्या दिनचर्या रहती है और वो किस प्रकार से अपने का योग को अपने जीवन में उन्होंने उतारा है और किस प्रकार से उनको लाभ मिला है। तो बच्चों, ऐसे ही हम भी अपने जीवन में जरूर योग कर सकते हैं। और बड़े ही अच्छे से उन्होंने ये भी बात बताई कि जो आज जो है हमारा जीवन, निश्चित रूप से हमारा खान पान है वह उसमें बहुत कलुषित हो गया है, दूषित हो गया है। अर्थात हम लोगों ने अपने भोजन को भी ऐसा बना लिया है कि हम अच्छे से भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। सही भोजन ना होने से हमारा स्वास्थ्य जो है वह बिगड़ता चला जा रहा है। तो हमें अपना भोजन भी नियमित रूप से करना है और सही करना है। ऐसा भोजन करना है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हाँ, ऐसे भोजन को हम अपने उसमें जरूर जोड़ें। तो ये जो योग है कहीं ना कहीं उसके विषय में भी हमको जरूर शिक्षा देता है, तो उसके विषय में भी हम जरूर पढ़ें। और योग किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है, कितनी अच्छे से ममता मैम ने हमको यहाँ पर बताया है कि वे प्राणायाम वगैरह करती हैं। और हम सभी जानते हैं बच्चों, प्राणायाम जो होता है वह हमारे मन की एकाग्रता के लिए बहुत ही उत्तम एक योग है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के लिए हमारे मन का एकाग्र होना बहुत ही आवश्यक है। यदि एकाग्र मन से हम पढ़ाई तो क्या कोई भी कार्य करें, अध्ययन तो एक विशेष बात है ही, इसके अलावा यदि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें हमारे मन का एकाग्र होना अत्यंत ही आवश्यक है, और उसके लिए योग हमें जरूर मदद करता है। जैसा कि अभी मैडम ने बताया, वो प्राणायाम इत्यादि करके अपने मन को किस प्रकार से एकाग्रचित करती हैं, हमारे अपने मन को शांत करती हैं। और इससे होता क्या है कि जो हमारी जो पूरी दिन की शुरुआत अगर इससे हो जाए तो पूरा दिन हमारा बहुत ही अच्छे से गुजरता है। हम किसी भी छोटी से छोटी बात पर कई बार हम लोग देखते हैं कि हम बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। हाँ,
और हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं हम लोग, और किसी से भी बिना किसी कारण के हम लोग झगड़ते रहते हैं, बिना किसी कारण के चिड़चिड़ापन हमारे मन में बैठा रहता है। तो इन सब से अगर अपने आप को बचाना है, अपने आप को इन सब से दूर रखना है, तो उसके लिए हमें प्रतिदिन योग करना ही करना चाहिए। प्राणायाम इत्यादि करें हम जो है। और एक बहुत ही अच्छा सा है एक योगासन, सूर्य नमस्कार जिसे हम कहते हैं। सूर्य नमस्कार यदि हम यहाँ से आरंभ करें, तो सूर्य नमस्कार में ही हमारे 12 उसमें जो स्टेप्स हैं, 12 जो उसके स्टेप्स हैं, वे स्टेप्स हमारे कई सारे योग उसमें शामिल हो जाते हैं 12 स्टेप्स में। हाँ, तो हम सूर्य नमस्कार ही हम लोग कम से कम करें। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हमारे पास में समय बिल्कुल ही कम है, हम लोग को कुछ भी समय नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा आसन बताया जाता है। उसके लिए हालांकि थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है पहले, और वो है आसन है हम लोगों का शीर्षासन। शीर्षासन करने से क्या होता है कि जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है एकदम से हमारे शरीर को वह एनर्जी से भर देता है। इसके लिए हालांकि हम लोग शुरू में थोड़ा सा किसी की मदद से हम शीर्षासन कैसे करें इसकी एक शिक्षा लें। एकदम से शुरू शुरू ना कर दें हम जो है। हाँ, क्योंकि एकदम से नहीं हो पाता है शीर्षासन, थोड़ा कठिन है ना। तो शीर्षासन एक ऐसा आसन है जो अगर हम लोग 4 से 5 मिनट भी अगर हम लोग दे दें, 2 से 3 मिनट भी अगर उसके लिए हम लोग दे दें, तो उसमें भी हम लोग का जो शरीर है वह एकदम ऊर्जा से भर जाता है, और हम लोग फिर जो है अपने कार्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो और इसके अलावा और भी बहुत सारे आसन हैं जिन आसनों के विषय में हम लोग जरूर जानने का प्रयास करें, और हम लोग इन सभी को करके अपने मन को एकाग्रचित करें, अपने मन को शांत करें। और अध्ययन या अन्य किसी कार्य में अपने आप को अच्छे से उसमें व्यस्त रख सकेंगे फिर हम लोग जो है। हमारे जेके श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर से मैं अनुरोध करूंगा कि वे भी बच्चों को कुछ बात बताएं योग से संबंधित जुड़ी हुई। नमस्कार मैडम। सभी श्रीवास्तव सर को बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएं, और सबसे ज्यादा हमारे इसमें पूरे ग्रुप में आप ही कोरोना फाइटर रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल जंग लड़ी है। तो सब ईश्वर की कृपा से आप जो है बिल्कुल फिट रहे, और इसमें योग का बहुत महत्व रहा है जैसा आप बताते थे। बिल्कुल सर, बहुत ही अगर शरीर स्वस्थ हो और एक ऊर्जा हो आपके अंदर, और ये योग का आपके पास साधन है, तो मैं समझता हूँ बड़ी सी बड़ी बीमारियों से भी आप लड़ सकते हैं। और ऐसा मैंने खुद प्रयास किया है और मैं उससे निकल के बाहर भी आया हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप स्वयं में एक संकल्प लें कि हम स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या चीजें हमारे लिए आवश्यक हैं। पहली चीज तो आपको ये जो बाहर का खाना है, जंक फूड्स हैं, इनको आप अवॉइड करें। जो आपके प्रकृति ने दिया हुआ है, समसामयिक सब्जियां हैं, दूध हैं, दही हैं, इन सब का प्रयोग करेंगे, घी है, तो आपके अंदर एक ताकत भी होगी और तभी आप स्वस्थ अपने आप को बना पाएंगे। और शारीरिक मेहनत जरूर करें, प्रतिदिन करें। ऐसा नहीं कि एक दिन करने से वो आपको लाभ होगा, चाहे थोड़ा सा ही करें, पैदल चलें, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं उसको करें। और योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको, जिसमें बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मेडिटेशन, उनको तार्किक शक्ति, बौद्धिक क्षमता, इन सब में बहुत ही उपयोगी होती है। उनको किसी चीज को याद करने, समझने, शांतचित्त होने के लिए आपको बहुत मदद मिलती है। योग करने से ही आप अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज आपको शारीरिक दृढ़ता प्रदान करती है और योग आपको मानसिक दृढ़ता प्रदान करती है। ऐसा प्राचीन सनातन, जैसे ममता मैडम ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति रही है कि योग साधना के आधार पे लोगों ने बहुत तप तपस्या करके अपने जीवन को सफल बनाया है। और आज के बच्चे अगर इन बाह्य आडंबरों को छोड़ करके जो वास्तविक उनके पास संसाधन है, जो खान पान है, उनका उपयोग करें, तो शायद उनका जीवन भी स्वस्थ, सुखी और संपन्न रह सकता है। जी सर, आपने बहुत ही अच्छा बताया सर। हम सबके बीच में
हमारे मुख्य अतिथि जुड़ चुके हैं। अब हम जो है अब कार्यक्रम आरंभ कर सकते हैं। योग सूत्र प्रणेतारम पतंजलिम नमाम्यहम। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि योगाचार्य श्री गिरीश त्यागी महोदय जी, हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती सुधा गुप्ता मैम, हमारे सभी वरिष्ठ शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरे हार्दिक नमन आप सभी को। हम सभी के बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री योगाचार्य श्री गिरीश त्यागी जी का बहुत ही हृदय से मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे हम सभी के बीच में समय निकाल करके हम सभी के बीच में जुड़ पाए और हम सभी किस प्रकार से योग से लाभान्वित हो सकते हैं, इसकी शिक्षा देने के लिए, इसका ज्ञान देने के लिए आप हमारे बीच में जुड़े हैं। मैं एक बहुत ही संक्षेप में आपका एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। आप जो हैं हमारे केंद्रीय विद्यालय से करीब 3 दशकों से जुड़े हुए हैं और हमारे केंद्रीय विद्यालय में आपने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं। इसके साथ साथ में आपने भूटान में भी अपना कार्य किया है। आपने बच्चों को योग से जोड़ने के लिए योग शिक्षा नाम की पुस्तकें लिखी हैं, जो कि हमारे सिख कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सभी कक्षा के बच्चों के लिए वे उपलब्ध हैं। बच्चे उन पुस्तकों के माध्यम से योग अपने जीवन में उतार सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं। आपने अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत ही विशेष कार्य किए हैं। हम आपके साथ में जुड़ करके अपने आप को धन्य अनुभव कर रहे हैं कि आज हमारे बीच में ऐसे योगाचार्य जी जुड़े हुए हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप किस प्रकार से हम अपने जीवन में योग से और लाभ ले सकते हैं, इसके विषय में हमको आप जानकारी दें। हमको आप इससे अपने शुभ आशीर्वादों से हमको लाभान्वित करें। श्री आचार्य श्री गिरीश त्यागी महोदय जी। आचार्य जी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ इस में जुड़ने के लिए और हमें सबको लाभान्वित करने के लिए। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और वाकई जैसे मिस्टर झा ने कहा, आज हम धन्य महसूस कर रहे हैं कि हम आपके मुखारविंद से बहुत सारी बातें सुनेंगे और अपने जीवन में भी पूरी तरह से उतारने की कोशिश करेंगे। तो आपका स्वागत है। अब हम समय नहीं लेंगे क्योंकि सभी आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। त्यागी जी, जा सर जुड़े हुए हैं साथ में क्या? उनका दिखा रहा है कि वे जुड़े हुए हैं हम सभी के साथ में। हाँ हाँ, जो है उनका नाम तो आ रहा है। म्यूट है उनका सर। माइक अनम्यूट करने के लिए कहिए तो फिर हो सकता है वो बोल रहे हो लेकिन माइक म्यूट है उनका। ओके जी जी। उसके बाद जो है त्यागी सर अपना माइक खोलिए आप प्लीज। चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, अब आ रही है आवाज? जी 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 त्यागी। और आज जो वर्तमान में जैसी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, पूरी मानव जाति की, पूरे विश्व की, अनेक शारीरिक रोगों से, मानसिक रोगों से, शांति से, तनाव से पूरी मानव जाति त्रस्त और ग्रस्त है। तो ऐसे में हमें योग ही वो विधा विज्ञान है जो एक प्रकाश की और आशा की किरण देता है, जिसको हम अपने जीवन में अपनाकर इन सभी रोगों से, व्याधियों से, परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं और रह सकते हैं।
आज की ही स्थितियों की बात करें, जिस एक महामारी से हमारी पूरी मानव जाति ग्रस्त और त्रस्त है, इसमें हम देखें कि योग ने अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। जिन्होंने भी योग को अपनाया है इस समय में, या जीवन में उतारा है, उससे जुड़े हैं, उसकी योग की क्रियाएं की हैं, तो वो कहीं ना कहीं इससे बचे भी रहे हैं, और जिनको हुआ है उन्हें भी इससे योग से लाभ हुआ। क्योंकि जैसा हमारे डॉक्टर्स विशेषज्ञ कहते हैं कि ये जो रोग है ये दो तरह से प्रभावित करता है। पहला, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको प्रभावित करता है, और जब ये प्रभावित करता है तो उसके बाद जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उन पे अपना प्रभाव डालता है और सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो यदि हम योग की क्रियाओं को देखें, कोई भी व्यक्ति जो योग से जुड़ा है, योग का अभ्यास कर रहा है, तो ये तो स्वाभाविक ही है, बिल्कुल निश्चित है कि उसकी शारीरिक क्षमता, उसकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई होगी। तो जब ये स्थिति होगी, वो इस रोग से भी और अन्य रोगों से भी बचा रहेगा। फिर जो ये कोरोना हमारे लंग्स पे, हमारे फेफड़ों पे प्रभाव डालता है, उसको प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है, योग की क्रिया विशेषकर प्राणायाम बचाव भी करता है और उसमें लाभ भी पहुंचाता है, बहुतों को पहुंचाता है। तो यदि हम नियमित रूप से योग से जुड़े हुए हैं या योग से जुड़े इस समय, विशेषकर प्राणायाम से, जिसमें भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम बहुत ही लाभकारी और उपयोगी है। यदि इन और कुछ नहीं, केवल इन 3 प्राणायामों का भी कोई नियमित रूप से अभ्यास कर रहा है, तो और अनेक अन्य बीमारियों के साथ साथ वो कोरोना जैसी बीमारी से भी बचा रहेगा, और थोड़ा बहुत उसको हो गया तो उससे बाहर निकल जाएगा, उस पर उतना प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। तो आज जरूरत है कि सभी बच्चों से लेकर बड़ों तक योग से जुड़े। अभी देखिए 21 जून को विश्व योग दिवस आने वाला है, और ये हमारे भारत के लिए, हम भारतीयों के लिए, सभी के लिए बहुत गौरव का विषय है कि पूरा विश्व एक साथ योग को मनाता है, योग से जुड़ता है, और विश्व स्तर पे योग को एक ये पहचान देना और इस स्तर ले जाने के लिए हमारे यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और आज की जो स्थितियां हैं पूरे विश्व की हम देखें, चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, और जो एक पूरे विश्व में अशांति का माहौल है, उसको योग के द्वारा ही, योग से जुड़ के ही हम उससे बाहर निकल सकते हैं, उससे पार पा सकते हैं। पातंजल योग सूत्र में जो योग के 8 अंग बताए हैं, उसमें पहला अंग है यम, और यम के 5 अंग हैं सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अगर इनमें से थोड़े अंश में भी हम अपने जीवन में उनको उतारें, तो वर्तमान स्थिति में जो विश्व में या मानव जाति में तनाव है, हिंसा है, आक्रोश है, अशांति है, हम सब उससे बच सकते हैं, पूरी मानव जाति उससे बच सकती है। तो आज जरूरत है सभी की, पूरी मानव जाति, कि हम
किसी भी रूप में योग से जुड़े। और योग ऐसी विधा है कि उसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी एपेडिक्स की जरूरत नहीं है। घर में कहीं भी हैं हम, एक छोटी सी जगह उसके लिए चाहिए, वहां हम योग का अभ्यास कर सकते हैं। और बच्चे हों, जवान हो, वृद्ध हो, सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसमें किसी के लिए कोई नियम की चीज नहीं। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी योग का अभ्यास बहुत सरलता के साथ अपने घर में ही कर सकते हैं। और हम बड़ों का भी ये थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि बच्चों को भी हम ऐसे संस्कार डालें कि वो योग से जुड़े रहें, नियमित योग का अभ्यास चाहे कितनी मात्रा में करें। उनकी आयु, उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार हम उनको आसन, प्राणायाम इनका अभ्यास करा सकते हैं। और आज बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, टीवी भी बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे आते हैं कि जिनके द्वारा हम खुद सीख के या बच्चों को हम बता सकते हैं। और हमारे केवीज में अब तो मालूम नहीं, पहले तो योग की क्रियाएं और योग के क्लासेस चलती थी। मैंने तो 32 वर्ष पूरे जितने भी हैं पूरी तरह से योग बच्चों को दिया है, उसका लाभ पहुंचाया है। तो हम स्वयं भी उसका अभ्यास करें और बच्चों को भी उसका अभ्यास कराएं। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, चेतना के धरातल पे हम पूरी तरह से स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो आवश्यकता इसी बात की है कि कई बार हम भी, बच्चे भी अब आलस्यवश या प्रमादवश बसते हैं। उस जड़ता को और प्रमाद को थोड़ा सा हमें छोड़ के और तोड़ के हमें योग से जुड़ना होगा और बच्चों को भी योग से जोड़ना होगा। और बच्चों की जहाँ तक बात है, देखिए उनके लिए तो कई तरह से, कई धरातल पे योग लाभ पहुंचाता है। शारीरिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी उनकी धारणा शक्ति बढ़ती है, उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, उनकी मेमोरी, स्मृति पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है योग। चाहे हम स्कूल में, विद्यालय में कराएं या घर पे अपने बच्चों को कराएं, लेकिन बच्चों को योग से जोड़ना बहुत ही आवश्यक आज के समय। तो मैं तो इतने ही बस कहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि सभी योग से जुड़ें। मैं आचार्य जी हाँ, से निवेदन करूंगा कि छात्रों को कुछ विभिन्न आसनों के विषय में बताएं जो उनके लिए मन को एकाग्र करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। कुछ आसनों के नाम, कुछ आसनों के विषय में बताएं इनको। आसनों में विशेषकर जो ध्यानात्मक आसन है, जैसे पद्मासन है और सिद्धासन है, ये दो आसन तो सिर्फ बैठने बात सही, अगर पद्मासन का अभ्यास कोई कर रहा है और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाए, 5 मिनट बैठ जाए या सिद्धासन में बैठ जाए, तो स्वतः ही बैठने मात्र से ही मन स्थिर और एकाग्र होने लगता है। इसके साथ साथ जो प्राणायाम है, प्राणायाम इसमें बहुत अधिक लाभ पहुंचाते हैं। विशेषकर अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो बहुत ही लाभकारी है बच्चों, सरल भी है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये बच्चों की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, उनकी स्मृति के लिए, उनकी बौद्धिक क्षमता के लिए, उनके शरीर के लिए ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। तो पद्मासन, सिद्धासन, अनुलोम विलोम, केवल इन 3 का भी कोई अभ्यास कर ले, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10-15 मिनट का अभ्यास मुश्किल से है, समय लगेगा। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही, मतलब उनके मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, स्मृति की दृष्टि से, उनकी धारणा शक्ति को, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने, बहुत लाभकारी।
जी आचार्य जी, आपने जो हम सबको योग के विषय में जानकारी दी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। निश्चित रूप से आपने जो बातें बताई उनसे हम अवश्य ही लाभान्वित हुए हैं। आपने जो बात बताई कि हम किस प्रकार से अपने आपको, यदि हमको शुद्धिकरण करना है तो उसके लिए योग किस प्रकार से हमारा एक माध्यम बन सकता है, इसके विषय में बहुत ही विस्तृत रूप से आपने हमें जानकारी दी। छात्र किस प्रकार से अपने मन को एकाग्रचित कर सकते हैं, हम सभी किस प्रकार से अपने अंदर जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है हम बढ़ा सकते हैं, इसके विषय में आपने हमें जानकारी दी। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं अपने जो हमारे एक साथी हैं श्री DM लखेड़ा जी, इनके माध्यम से आप हमसे जुड़ सके हैं, मैं उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं उन्हीं से निवेदन भी करूँगा कि वे हमारे योगाचार्य श्री गिरीश त्यागी महोदय जी का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री DM लखेड़ा सर। सबसे पहले हमारे शिक्षाविद और योगाचार्य आदरणीय सम्मानित त्यागी जी को मैं विद्यालय परिवार की ओर से प्रणाम करता हूं। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े, और उससे भी सौभाग्य की बात यह है कि त्यागी सर आज से 20 वर्ष पहले जैसे मैंने आपको देखा था, जैसे मैंने आपको पाया था, आज भी आप वैसे ही हैं। यह सिर्फ योग की कृपा है, जिस योग के माध्यम से आज भी आप बिल्कुल नौजवान लग रहे हैं। और लगभग 10 वर्ष से ऊपर मेरे ख्याल आपको हो गए होंगे सेवानिवृत्त हुए, और उसके बाद भी आपके चेहरे पे वो चमक, आपके दिनचर्या पे वो पैनापन है, वो आज भी बरकरार है। तो आपके जैसा विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्तित्व हमारे बीच रहा है। और केंद्रीय विद्यालय का सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को कहा जाता है, लेकिन केवी के योग महानायक मैं आपको मानता हूँ कि जितनी प्रामाणिकता के साथ और जितनी शिद्दत के साथ और कर्मठता के साथ आप स्कूल में योग कराते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि केंद्रीय विद्यालय FRI में मुझे बहुत कम समय आपका सानिध्य मिला था, और उस समय हमारी जो प्रार्थना थी, उस प्रार्थना के रोज का हर ध्यान का कार्यक्रम प्रतिदिन 5 मिनट होता ही होता था, चाहे कोई एक्टिविटी हो ना हो, लेकिन योग जरूर होता था और आपके माध्यम से। और मुझे उस समय यह भी याद है कि कई बच्चे, जब बच्चों का ध्यान इधर उधर भटकता रहता है तो बच्चों को मन नहीं लगता, तो त्यागी जी कहते थे आने दो, जो भी आपके मस्तिष्क में विचार आने दो। और वाक्य में मस्तिष्क में विचार आते जाते थे, और जब ध्यान की मुद्रा में बैठते थे तो एक समय हमारा मस्तिष्क शून्य की मुद्रा में पहुंच जाता, और जब शून्य की मुद्रा में पहुंच जाता था उस समय हमारे मस्तिष्क को बहुत आराम मिलता। मैं चाहूंगा त्यागी जी 2 मिनट जरा उस क्रिया के बारे में आप अगर बता देंगे तो हम सब लोग धन्य होंगे, जरा प्लीज। अच्छा, ध्यान के विषय में, हाँ, तो ध्यान के विषय में ये है, ये सभी के लिए, देखें बच्चों से लेके बड़ों तक सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत सरल है लेकिन बहुत प्रभावकारी। कहीं भी किसी भी सुखासन पे, सुखासन जैसे आलती पालती मार के हम बैठते हैं, या तो उसमें बैठ जाएं, आप बिस्तर पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं। अगर किसी को पैर मोड़ के बैठने में दिक्कत है तो आप बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए, लेकिन कमर और गर्दन सीधी रखें। कमर और गर्दन सीधी रख के, और हाथ, ये जो अंगूठा और ये पहली उंगली है, इसको ऐसे मिला के, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ये ज्ञान मुद्रा में ऐसे दोनों हाथ सीधे घुटनों पे रख लें, कमर और गर्दन सीधी। उसके बाद आंखें बंद कर लें, और फिर अपने मन, विचार और दृष्टि, देखिए मन है जो संकल्प विकल्प चलते हैं, फिर एक विचार है, और एक फिर अंतर्दृष्टि होती है, जैसे बाहर दृष्टि, अंतर्दृष्टि। इन तीनों को, मन, विचार, दृष्टि को, ये जो श्वास प्रश्वास हमारे नाक से यहाँ से चलता है, उस पर केंद्रित करें। कुछ नहीं सोचना है। शुरू में होगा ये, विचार आएंगे जाएंगे, विचार आएंगे जाएंगे, कोई नहीं, उस पर ध्यान ना दे। सिर्फ अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर मन, विचार, दृष्टि को केंद्रित करने का प्रयास करें। श्वास अंदर गया, श्वास बाहर आया, श्वास अंदर गया, श्वास बाहर आया। तो शुरू में तो
विचार आएंगे जाएंगे, ये होगा, लेकिन धीरे धीरे आप 2 दिन 4 दिन में करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट के बाद देखें धीरे धीरे विचार आपके बैठने लगे, धीरे धीरे मन स्थिर होने लगा है। तो जहां आप 5-7 दिन 10 दिन आपने अभ्यास किया, फिर आप देखेंगे कि बैठने के बाद बैठते ही विचार बैठने लगे हैं, मन स्थिर होने लगा है। तो शुरू में 1 मिनट 2 मिनट के तक भी आपने इसका अभ्यास किया, तो ये बच्चे, युवा, वृद्ध, किसी भी उम्र के हों, ये सबके लिए ध्यान का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है, सभी के लिए बहुत प्रभावशाली है। इसका शरीर, मन, और मन पे ही नहीं, फिर देखें जैसे जैसे मन शरीर के अंदर भी वो स्थिरता और वो निरोगता वो आती चली जाती है। तो 5 मिनट भी इसका अभ्यास सुबह और शाम, सुबह अगर ब्रेकफास्ट से पहले कर सकते हैं बहुत अच्छा है, शाम को संध्या काल जिसे हम कहते हैं, और सोने से पहले, यदि सोने से पहले इसका अभ्यास करें तो आप देखें नींद बहुत अच्छी आएगी, विचार शांत रहेंगे और आप बहुत प्रफुल्लित और स्वस्थ उठेंगे। तो ये है लखेड़ा जी ध्यान की विधि, जो FRI में भी बच्चों को हम कराया करते थे नित्य, आपने जैसा कहा बताया। और किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी मेरा शिक्षक साथी या बच्चे जो पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, अगर कुछ आपके मन में जिज्ञासा हो किसी भी प्रकार की, तो ये सौभाग्य मिला है कि हमारे साथ योग से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे। सर एक बार मैं वो चैनल चला रहा था, तो बाबा रामदेव जी का ना एक चैनल मिला, तो उसमें वो बता रहे थे कि कैंसर, योग से कैंसर जैसी बीमारी खत्म हो सकती है। अच्छा, तो तुम ये पूछना चाहते हो कि क्या ऐसा हो सकता है? यस सर। हाँ, संभव है बेटे, ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है। क्योंकि देखो बेटे, ये बात समझो, शायद अभी तुम उतना नहीं समझ पाओ, कुछ लोग समझ पाए। शरीर और मन एक ही तत्व के दो छोर हैं। तो शरीर की जो बीमारी है वो शरीर से पहले मन में होती है। मन यदि स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ होगा। इस चीज को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और योग ही ऐसी विधा है जो हमारे शरीर, अभी तुम नहीं समझ पाओगे, 5 तत्व हमारे यहाँ कहे गए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो विज्ञान ही, ये योग विज्ञान ही केवल ऐसा है जो इन 5 धरातल पे अपना प्रभाव डाल के इनको निरोग और स्वस्थ करता है और चेतना का विकास करता है। तो कोई विधा ऐसी नहीं है। हठयोग प्रतिपिका में एक श्लोक है प्राणायाम के बारे में, प्राणायाम आदि युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत। ये शास्त्र का वचन है जो मैं बोल रहा हूँ, कि युक्ति पूर्वक सही ढंग से विधि के साथ प्राणायाम करने से सर्व रोग क्षयो भवेत। जितने भी रोग हैं सबका क्षय होता है, सबका नाश होता है। तो ये शास्त्र का वचन है, तो शास्त्र झूठे नहीं हो सकते। ठीक है बेटे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटे, वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? मॉर्निंग बेटा, अपना वीडियो ऑन करो बेटा आप। मॉर्निंग बेटे। हाँ बेटे बोलो। तो धन्यवाद देना चाहूंगी, और साथ में जो भी शिक्षक सब जुड़े, मैं महक अंतिवाल की मम्मी बोल रही हूँ सर। सभी शिक्षकों का बहुत बहुत हाथ जोड़ के मैं शुक्रगुजार करती हूँ कि आपने ऐसे हाल में भी इन सब बच्चों के बारे में सोचा है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि 1 साल पहले मैं बाइक से गिर गई थी, तो मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने में एक्सरसाइज वाले सर थे, उनसे ठीक कराई थी। तो एक्सरसाइज करी तो उससे मैं काफी हद तक ठीक हो गई। पर अब जब ये ऐसा माहौल चल रहा है तो इसकी चपेट में मैं अभी आ गई थी। तो अब थोड़ा थोड़ा मुझे वीकनेस जो हो रही है, वैसे तो मैं ठीक हूँ, पर थोड़ी वीकनेस हो रही है। तो उससे मेरी जैसे टांगों में दर्द या कमर में थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है।
तो उसके लिए आप मुझे कृपया करें कि उसके लिए कोई हाँ, देखिए पहले तो ये है कि यदि आपको कोरोना हुआ है, हो चुका है, तो ये समस्याएं कुछ दिन तक सभी को रहती है। कमजोरी भी रहती है, शरीर में थकान, शरीर में दर्द, ये रहता है। तो धीरे धीरे जैसे समय गुजरेगा आप खान पीन अपना ठीक रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, और तो ये कम होता जाएगा। और इसमें आप नहीं करें तो केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लें, तो वो आपको जितनी भी ये समस्या है, थकान की है, कमजोरी की है, दर्द की है, इन सभी में वो लाभ पहुंचाएगा। तो केवल सुबह शाम 5-5 मिनट आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें और अपने खाने पीने को थोड़ा नियमित और सही रखेंगे, तो धीरे धीरे ये आपका समस्या दूर हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई साथी, मेरा मीटिंग काफी लंबी हो गई, मैं उसको कंक्लूड करूंगा। और कोई मेरा शिक्षक साथी या कोई जुड़ना चाहता है तो? हाँ सर, मैं पूछना चाहती हूँ। जी जी प्लीज। जी सर नमस्कार, मैं दीपिका शर्मा। सर मेरे छोटे बच्चे हैं, 2-6 साल के हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है कि बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जी, कोई ऐसा योग या कोई ऐसा आसन हो जो बच्चे कर लें आसानी से और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, तो प्लीज बताने की रहे सर। हाँ, तो एक तो 6 साल का बच्चा बताया आपने, और जी दोनों ही 6 साल के हैं, ट्विंस हैं। अच्छा, दोनों 6 साल के। हाँ, तो 6 साल के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। ये तो वैसी बहुत ऊर्जा, देखिए इस उम्र में वैसी बहुत ऊर्जा होती है, और मानसिक रूप से बच्चों को कोई परवाह नहीं होती है कि बाहर क्या चल रहा है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा इनके बारे में चिंता की जरूरत है। लेकिन और भी कुछ नहीं है, तो एक ताड़ासन होता है, सीधे खड़े होके हाथ ऊपर करके, है ना, एड़ियां ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर ले जाओ, 2-3 बार इनको बस ये करा दो। और हल्की फुल्की कुछ भी हाथों के एक्सरसाइज या कोणासन होता है बस, और इनको बहुत ज्यादा इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो हल्की सी बहुत, ये ताड़ासन है और कोणासन है, तो इस तरह की चीजें बस 1-2 आसन इनको करा दो, तो उससे इनकी जड़ता भी दूर होगी, सुस्ती भी दूर होगी। लेकिन ये 6 साल के बच्चे, इनके बारे में ज्यादा सोचेंगे, ये अंदर से खूब एनर्जेटिक होते हैं, मस्त होते हैं। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके, वेलकम। तो त्यागी सर, उन्हें आपका मैं विद्यालय परिवार की ओर से, प्राचार्य मैडम की ओर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूँ। और इतना सुंदर सेशन, इतना सुंदर ज्ञान आपने जो दिया है, मैं तहे दिल से आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और इतने कम समय में आप जो है हमारे साथ जुड़े और हमें अपना आशीर्वाद दिया। मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि जब भी इस विद्यालय परिवार को या केवी परिवार को आपका आशीर्वाद की आवश्यकता होगी, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, जुड़े रहोगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः अपने सब साथियों की ओर से आपके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप इसी प्रकार से मिलते रहेंगे और आज से 10 साल बाद भी मैं आपका बिल्कुल मैं भी बिल्कुल प्राचार्य मैडम का, सभी साथियों का, बच्चों का, और विशेषकर लखेड़ा भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी इतने दिन बाद देखे बहुत खुशी हुई, बहुत सुख मिला, आत्मिक सुख मिला। वो समय याद आ गया पुराना FRI वाला। बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और लखेड़ा जी, आपके लिए तो मैं हर समय मौजूद हूँ, हर तरह से मौजूद हूँ। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद योगाचार्य गिरीश त्यागी जी, आप की बहुत अच्छी बातों से और जिंदगी में काम आने वाली बातों से मैं तो बहुत लाभान्वित हुई हूँ और आशा है कि मेरे सारे शिक्षक साथी, अभिभावक एवं बच्चे भी उससे लाभान्वित होंगे। और अगर अभी तक हम नहीं भी करते थे, पर इतना इंस्पायर हुए हैं कि आज से हम इसको अपने जीवन की दिनचर्या में शामिल जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत थैंक यू मैम। और अंत में मैं सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए
अपने मुख्य अतिथि महोदय का धन्यवाद करूंगा, हमारी प्राचार्य महोदया का धन्यवाद करूंगा, लखेड़ा सर का धन्यवाद करूंगा, सभी जो हमारे साथी जुड़े एवं जो जितने भी बच्चे और उनके अभिभावक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जो है खूब मस्त होकर के योग करें और पूरे हमारे जीवन की जो धरोहर है इस शरीर को स्वस्थ रखें और कम से कम डॉक्टर के पास जाने से बचें। और वो तभी संपन्न होगा, तभी जी होगा जब हम फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े रहेंगे। जितना हम लोग कम कर रहे हैं, जितना हम इस शरीर से, इस इंजन से काम ले रहे हैं, इस इंजन की रिपेयर की तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो प्लीज इंजन का रिपेयर जरूर करिए, उसकी ओवरहालिंग, उसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, तो फिर मजा आएगा। शरीर के हर अंग की एक्सरसाइज, उसकी मसाज, उसकी क्रियाकलाप जरूर होनी चाहिए। जिस प्रकार छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसके सारे अंग कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, जहां मर्जी मोड़ लेता है, जोड़ता है। और जब धीरे धीरे हम उन अंगों का उपयोग नहीं करते तो वो एकदम से टाइट होते जाते हैं, हमारे जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं। इसका कारण है कि हम उनका अंगों का यूज नहीं कर रहे। तो मैं चाहूंगा कि आज से ही हमारे सारे साथी बिल्कुल फिट होंगे और सारी योगाभ्यास, जितनी फिट इंडिया का मूवमेंट है, उसको करके हमारे विद्यालय को महान बनाएंगे, इस देश को महान बनाएंगे। थैंक यू। लखेड़ा जी और मिस्टर झा, आपने बहुत अच्छा अरेंज किया है वेबिनार और ये वाकई काम का है और आगे भी जब तक मौका लगे इसी प्रकार आप करते रहिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। थैंक यू।